बच्चों एक्सरसाइज 4.3 तक मैंने कर लिया था और अब आज आप लोगों के साथ एक्सरसाइज 4.4 का स्टार्ट करना है लेक्चर। तो एक्सरसाइज 4.4 में अगर देखें जाए तो क्वेश्चन नंबर 1 में डिमांड जो है क्वेश्चन की वो ये है कि आपने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। यानी रैशनलाइज का मतलब ये है कि आपने ये देखना है कि अगर डिनोमिनेटर जिस फॉर्म में भी है आपने उसको रैशनल फॉर्म में लेकर आना है। अगर इसका पार्ट नंबर 1 आप इसके 2-4 पार्ट देखेंगे और आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से हमने क्वेश्चन को रैशनलाइज किया, यानी क्वेश्चन में डिनोमिनेटर को रैशनलाइज किया। अगर पार्ट नंबर 1 को देखें तो 3/4√3 है। तो 4√3 के अगर हिस्से को डिनोमिनेटर को चूंकि रैशनलाइज करना है तो मैंने डिनोमिनेटर को फोकस किया तो 4√3 आ रहा है। आप देख रहे हैं कि 4 इज ऑलरेडी अ रैशनल फॉर्म। तो ये दोनों प्रोडक्ट की टर्म है, तो अगर इसको मैं रैशनलाइज करने जा रही हूँ तो जो तो ऑलरेडी रैशनल है उसको तो टच करने की जरूरत नहीं है। अब ये जो √3 है इसको रैशनलाइज करने के लिए मैंने ऊपर न्यूमिनेटर को भी मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर को भी उसी √3 से मल्टीप्लाई कर दिया। और उसके बाद देखा तो मैंने ये 3 इंटू √3 है तो इसकी फॉर्म क्या बन जाएगी 3 इंटू √3। और ये जो है ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर देखें तो यहाँ जो √3 है ये डबल टाइम हो गया, तो इसका स्केयर ले लेते हैं। स्केयर रूट को काट देगा तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर न्यूमिनेटर तो 3√3 है लेकिन डिनोमिनेटर में ये फॉर्म क्या बन जाएगी 4 इंटू 3, जिसमें 3 से कट जाएगा तो आपका आंसर जो है वो √3/4 आ गया। तो 4 इज इन द फॉर्म ऑफ रैशनल। सो आपने डिनोमिनेटर को इस तरह से रैशनलाइज कर लिया। अब आप पार्ट नंबर 2 की तरफ देखें तो पार्ट नंबर 2 में भी अगर क्वेश्चन को देखा जाए तो वो ये है कि 14/√98 है। अब मैंने इसको रैशनलाइज करना है तो उसको रैशनलाइज करने से पहले एक फॉर्म तो ये है कि मैं √98 को ऊपर और नीचे आपस में मल्टीप्लाई कर दूं। तो लेकिन उससे भी ज़्यादा सिंप्लीफाइड वे ये है कि √98 को फैक्टराइज कर लें। तो फैक्टराइज करके देखें तो 2 टाइम इसमें 7 मौजूद है और एक सिंगल टाइम 2 मौजूद है। और आपने जब इसको फैक्टराइज किया तो आपने देखा कि आपके पास 7 2 टाइम मौजूद हुआ तो उसे 7 स्केयर की फॉर्म में लिख दिया, इंटू 2 की फॉर्म में लिख लिया। और अब आपके पास चूंकि सिंगल टाइम 2 मौजूद है तो वो तो अंडर रूट में ही रह जाएगा, लेकिन ये स्केयर रूट से कट के बाहर प्लेस हो जाएगा। आप 7 को 14 से काट लें, कॉमन फैक्टर इसमें 7 एग्जिस्ट कर रहे हैं। 7 1 दर 7 7 2 दर 14। अब आपके पास फॉर्म कौन सी आ गई 2√2। अब 2√2 में अगर देखें तो डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है आपने 2 को √2 को ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब ऊपर मल्टीप्लाई होने से फॉर्म क्या बन गई 2 इंटू √2 और नीचे आपस में दोनों जो है √2 दोनों सर्ड हैं और इनका डबल टाइम होने की वजह से इनका क्या ले लिया स्केयर रूट को काट देगा तो रिमेनिंग आंसर इज 2। 2 से कट जाएगा, आपका आंसर क्या आ जाएगा √2। अब इसके पार्ट नंबर 3 में बच्चों इस सवाल को देखें तो यहाँ पर भी ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है इस तरह से कि आपका न्यूमरेटर 6 है, √8 और √27 जो है वो आपस में प्रोडक्ट टर्म और सिंगल टर्म है। तो अगर इनको भी आपने रैशनलाइज करना है तो उसके लिए भी आपको पता है कि 8 इज ए परफेक्ट क्यूब एंड 27 इज आल्सो ए परफेक्ट क्यूब। तो इसमें 8 में भी 2 3 टाइम मौजूद है, 27 में भी 3 टाइम मौजूद है। तो उसके लिए मैंने क्या किया कि मैंने जब उसको फैक्टराइज किया तो एक तो 2 स्केयर ले लिया और एक इंटू 2 कर लिया, जब 3 स्केयर इंटू 3 कर लिया। जब आप नेक्स्ट स्टेप में इसको आगे लेकर चलते हैं तो आपको पता है कि जो स्केयर रूट में ऐसी तमाम वैल्यूज जो स्केयर रूट में स्केयर कैरी करती हैं वो जाहिर है स्केयर रूट से कट के बाहर प्लेस हो जाती हैं। जैसे यहाँ 2√2 आएगा, यहाँ पर 3√3 आ जाएगा और ये 6 वैसे ही उसके साथ प्लेस हो जाएगा। अब आप देखें तो 2 3 दर क्या होता है 6 √6, यानी मैंने इसको इकट्ठा कर लिया तो 6 अब 6 के साथ कट जाएगा तो आपके पास सिंप्लीफाइड फॉर्म में ये क्या आ जाएगा 1/√6। अब चूंकि आपने क्वेश्चन की वही डिमांड रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, तो उसके लिए आपने इसी को √6 को ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया। ऊपर मल्टीप्लाई करके आपके पास √6 आता है, जबकि नीचे मल्टीप्लाई दोनों टर्म्स आपस में जब मल्टीप्लाई होती हैं तो दोनों में आपने √6 होल स्केयर ले लिया, स्केयर रूट से कट गया। तो अब आप लोगों ने देखा कि आपके पास न्यूमिनेटर तो उसी फॉर्म में लेकिन डिनोमिनेटर को आपने रैशनलाइज कर दिया जो आपके क्वेश्चन की डिमांड है। अब हम आगे बढ़ते हैं तो मैंने पार्ट 6 लिया है, तकरीबन इसी तरह के सारे क्वेश्चन हैं आगे। तो आप देखें यहाँ पर ये क्वेश्चन इस तरह से है कि 2/√5 - √3 है।
अब आपने इसको आपके पास अब ये प्रोडक्ट की टर्म्स नहीं है, अगर आप डिनोमिनेटर को चेक करें तो ये दो डिफरेंट टर्म्स आपके पास यूज हुई हैं, इसमें माइनस का साइन है। अब इस माइनस के साइन के लिए आपने क्या करना है कि अब इसका कॉन्जुगेट ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देना है और नीचे भी मल्टीप्लाई कर देना है। अब आपने ये चूंकि बीच में माइनस का साइन है तो डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट प्लस का साइन के साथ ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हमने देखा कि ऊपर मल्टीप्लाई करने से 2 जो है वो पूरे वो दोनों टर्म्स के साथ इनटू हो रहा है, तो मैंने इसके लिए ब्रैकेट का यूज किया है। लेकिन नीचे आए तो आइडेंटिटी की एप्लीकेशन है, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव सेट है। ऐसी कंडीशन में आइडेंटिटी कौन सी अप्लाई होती है, यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। तो एक तो आप लोगों ने √5 होल स्क्वायर ले लेना है, एक माइनस का साइन लगाते हुए माइनस का साइन आइडेंटिटी का साइन है, √3 होल स्क्वायर ले लेना है। अब आपने देखना है कि न्यूमिनेटर में तो 2 इंटू दोनों टर्म्स के साथ है, लेकिन नीचे जो है वो स्क्वायर रूट को काट कर 5 - 3 हो जाता है। दोनों को ऑपरेट करें तो आंसर इस 2 2 2 के साथ कट गया, तो आपका आंसर क्या आएगा, √5 प्लस √3। अच्छा, इसका अब पार्ट नंबर 8 देख लेते हैं। पार्ट नंबर 8 में भी आप देख रहे हैं कि ये इस तरह से क्वेश्चन इस फॉर्म में है। आपने दोबारा क्वेश्चन में वही क्वेश्चन की जो डिमांड है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, आपने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है यहाँ पर भी। तो इसके लिए अब आप ये कंडीशन देख रहे हैं क्वेश्चन में, आपने दोबारा इनका जो ये दो टर्म्स में डिनोमिनेटर में जो दो टर्म के दरमियान साइन है वो माइनस का है, इनका कॉन्जुगेट लें तो वो पॉजिटिव साइन के साथ आता है। हम डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर देखें तो दोनों सेट आपके सेम आ गए हैं, जैसे √5 प्लस √3 है तो दूसरी तरफ भी √5 प्लस √3 है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ये इसी तरह है a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, आप a प्लस बी होल स्क्वायर लिख लें इसको। और यहाँ नीचे देखें तो एक नेगेटिव सेट एक पॉजिटिव है, आइडेंटिटी कौन सी आएगी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। हम एप्लीकेशन करते हैं इसकी, तो हम इसको क्या लेंगे, होल स्क्वायर, यानी दोनों सेट एक साइड एक सेम तरह के हैं आपके पास, तो आपने इसको लेना है a प्लस बी होल स्क्वायर में और नीचे आपने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई करनी है। ऊपर आइडेंटिटी खुलेगी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो नीचे आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से स्क्वायर रूट को काट देंगे, यानी आपने देखा कि पूरी आइडेंटिटी इसी तरह मैंने लगाई है। लेकिन जब मैंने देखा कि आगे a स्क्वायर में स्क्वायर रूट को काट रहा है, यहाँ पर b स्क्वायर में स्क्वायर रूट को काट रहा है, लेकिन प्लस 2ab की टर्म में 2 इंटू √5 इंटू √3 है, तो मैं इसको कंबाइन कर लेती हूँ, तो मैंने इसको लिख लिया 2 √15। तो अब देखें तो 5 और 3 को ऐड करें तो क्या आ जाता है 8, और ये अलग टर्म है 2ab वाली टर्म है, इसको लिखेंगे। अब आप देख रहे हैं कि 8 और 2 √15 में 2 कॉमन है, अगर मैं 2 को यहाँ पर कॉमन ले लेती हूँ इन दोनों में से, तो मेरे पास कॉमन क्या आता है 2। अगर मैं 2 कॉमन ले लेती हूँ तो मेरे पास यहाँ से क्या बचता है 4, यहाँ से प्लस √15, और डिनोमिनेटर में 2 आपका ऑलरेडी मौजूद है, ये 2 2 को से कट जाएगा, तो आपका आंसर है 4 प्लस √15। लेकिन कोई बच्चा इस तरह नहीं करेगा कि आपको 2 को उठाकर 8 के साथ काट दें या 2 को उठाकर 2 के साथ काट दें, तो ये दोनों डिफरेंट टर्म्स हैं, इनमें से आपने पहले कॉमन लेना है, फिर कॉमन को डिनोमिनेटर से काटना है, वरना आपका क्वेश्चन यहाँ से ही गलत हो जाएगा। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में तो कॉन्जुगेट मालूम करना है, वो वेरी सिंपल, आप ज़रा देख लीजिएगा उसको। लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 में ज़रा देखें कि अगर x की वैल्यू उन्होंने ये दी हुई है तो वो कह रहे हैं फाइंड द 1/x। अच्छा, अब x की वैल्यू, अब इसका सोल्यूशन इस तरह से है, 1 और 2 पार्ट एक तरह के हैं और थर्ड पार्ट डिफरेंट है, तो मैंने उसमें से 1 और सेकेंड वाले पार्ट में से फर्स्ट वाला पार्ट आपका उठाया है। उसमें देखें कि अगर x की वैल्यू 2 माइनस √3 है तो 1/x क्योंकि मैंने मालूम करना है, तो डेफिनेटली 1/x क्या बन जाएगा, ये 1/2 माइनस √3। अब इसका कॉन्जुगेट लेकर आप ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं नीचे भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ऊपर मल्टीप्लाई करने से ये होगा कि 1 से मल्टीप्लाई होकर वो वैल्यूज वैसे ही आ जाएंगी, यानी इसको ऐसे ही लिखा जाएगा 2 प्लस √3। लेकिन डिनोमिनेटर में आए तो एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, आइडेंटिटी कौन सी लगेगी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। आइडेंटिटी अप्लाई करने के बाद आपने देखा है कि आपका न्यूमिनेटर तो वैसे ही प्लेस हो गया, लेकिन डिनोमिनेटर में आइडेंटिटी के एप्लीकेशन के बाद आपका आंसर क्या आया, 2 2 क्या हो गया 4, और माइनस करके स्क्वायर रूट को काट देगा तो आंसर इज -3। तो डिनोमिनेटर में आंसर आपका 1 बचता है, तो आपका न्यूमिनेटर एज इट इज आ जाएगा। अब आपने 1/x की वैल्यू मालूम कर ली है, जो कि आपके पास क्या आ गई है 2 प्लस √3। तो क्वेश्चन नंबर 3 का मैंने पार्ट नंबर 3 उठाया, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 देखें तो वो फर्स्ट वाले पार्ट की तरह ही है। तो अब पार्ट नंबर 3 में देख लेते हैं, x की वैल्यू गिवन है और आपने मालूम क्या करना है x प्लस 1/x, यानी पिछले दो क्वेश्चन में आपने 1/x मालूम किया था,
अब आपने x प्लस 1/x मालूम करना है, तो x की वैल्यू तो गिवन है 1/x के लिए, हमें पहले 1/x को सॉल्व करना है। जैसे पीछे आप लोगों ने क्वेश्चन में सॉल्व किया, मैंने x की वैल्यू को तो इक्वेशन 1 का नाम दे दिया, और 1/x का मतलब ये हुआ कि ये वैल्यू आपकी क्या बन गई, 1/√3 + 2। अब आप इसका कॉन्जुगेट ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, यानी √3 + 2 का कॉन्जुगेट क्या है, √3 - 2, ऊपर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा नीचे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऊपर मल्टीप्लाई करने से 1 से मल्टीप्लाई करके वैल्यू वैसी ही आ जाएगी, लेकिन नीचे आप लोगों की कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई होगी, a² - b²। आपने a की वैल्यू a² की वैल्यू में √3 होल स्क्वायर लिख लेना है, और b² में आपने -2² लिख लेना है। और आपने देखा कि उसकी एप्लीकेशन करने के बाद, आइडेंटिटी की एप्लीकेशन करने के बाद आपके पास यहाँ से 3 बचता है, यहाँ से क्या बचता है, -4। आप इन दोनों को सॉल्व करें तो आपका आंसर इज -1 है। -1 जो है ऊपर साइन चेंज कर देगा, और -1 डिवाइड होता हुआ ये पॉजिटिव नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, और नेगेटिव किस में हो जाएगा, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी आप इसको अगर स्ट्रेट फॉर्म में लिखें तो 1/x इस वक्त आपके पास किसके इक्वल हो गया, 2 - √3, और ये आपकी इक्वेशन 2 बन गई है। इक्वेशन 1 में आपके पास x की वैल्यू है, और इक्वेशन 2 आपने सॉल्व करके 1/x की वैल्यू मालूम कर ली है। अब आप इन दोनों को सॉल्व करें, ऐड करेंगे दोनों को। क्वेश्चन की डिमांड ये है कि फाइंड x प्लस 1/x। x की वैल्यू पहले गिवन थी, 1/x आपने मालूम कर लिया। अब आप लेबल करेंगे पहले x प्लस 1/x, तो x की वैल्यू लिखेंगे, फिर प्लस करके 1/x की वैल्यू लिखेंगे। तो आपने देखा कि पॉजिटिव √3 नेगेटिव √3 के साथ कट जाएगा, और 2 दोनों आपस में ऐड होकर आंसर इज 4। क्वेश्चन नंबर 4 में सिंप्लीफाई है, इसमें 3 पार्ट है, मैंने तीसरा पार्ट आप लोगों को समझाना है। इसमें आप देख रहे हैं कि रैशनल एक्सप्रेशन आपके पास 3 है, यानी एक आपके पास ये एक्सप्रेशन है, आपके पास ये इस तरह से एक फ्रैक्शन मौजूद है, एक ये है, एक ये वाला फ्रैक्शन है, ये प्लस के साइन के साथ है, ये माइनस के साइन के साथ है। हम लोग क्या करेंगे कि सिंगल आप उस सिंगल फ्रैक्शन को उठाएं और उसका कॉन्जुगेट डिनोमिनेटर का ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दे, नीचे भी कर दे। इसी तरह जब आपने ये फ्रैक्शन उठाना है, इसका भी डिनोमिनेटर का जो कॉन्जुगेट है वो ऊपर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह जब तीसरी टर्म आएगी माइनस के साइन के साथ, तो उसका भी डिनोमिनेटर का जो कॉन्जुगेट है ऊपर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आपने देखा कि यहाँ पर 2 जो है ये पूरे इस पूरे सेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं इसको कैसे लिखूंगी, 2 × √5 - √3। लेकिन डिनोमिनेटर को कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, आप देख रहे हैं कि यहाँ पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो आइडेंटिटी कौन सी अप्लाई होगी, a² - b²। सेम यही कंडीशन यहाँ पर है कि 1 से मल्टीप्लाई होकर ये वैल्यू तो न्यूमिनेटर की वैसे आ जाएगी, लेकिन नीचे एप्लीकेशन a² - b² की है। इसी तरह तीसरे सेट में आए तो तीसरे में भी आप माइनस के साइन के साथ आप देख रहे हैं कि 3 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आपने कौन सी ब्रैकेट की सपोर्ट लेनी, पैरेंथेसिस की। और आप नीचे किसकी एप्लीकेशन करेंगे, a² - b², यानी ये सारी एप्लीकेशन मैंने ये सेकंड स्टेप में की है, अगर आपको नजर आ रही है तो आप देख रहे हैं कि 2 × हो रहा है, तो इसका मतलब है ये इससे भी इंटू है, इससे भी इंटू है, तो इसके लिए मुझे पैरेंथेसिस की पैरेंथेसिस का यूज करना पड़ा। लेकिन अब 1 से मल्टीप्लाई होकर वैल्यू वो वैसे ही आ गई है, नीचे सारी जगहों पर आप एप्लीकेशन देख रहे हैं a² - b² की है। उसके बाद हम इसको मजीद सॉल्व कर लेते हैं, तो ये तो न्यूमिनेटर वैसे एज इट इज नीचे आ जाएगा, लेकिन नीचे डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट को काटते चले जाएंगे और आपके पास इस तरह से आंसर आते चले जाएंगे। इसी तरह आप ये तीनों टर्म्स को ऑपरेट करके देखें, आप लोगों के पास ये सिंपल आंसर आ जाएगा। हाँ जी, इसमें अब आपने जब ये सारा कर लेना है तो आपने यहाँ से अब जो डिनोमिनेटर में 5 - 3 है, तो आप देखेंगे इसका आंसर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। इसी तरह सेकंड वाले डिनोमिनेटर में 3 - 2 है, आंसर इज 1। थर्ड वाले डिनोमिनेटर में 5 - 2 है, आंसर इज 3। अब आप देख रहे हैं कि ये आप इन जो आपस में है कि डिनोमिनेटर में 2 जो है न्यूमिनेटर से कट जाएगा, यहाँ पे 1 का मतलब ये है कि न्यूमिनेटर वैसे ही एज इट इज आ जाएगा, यहाँ पर भी 3 से कट जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपने इस टर्म से कौन सा रिजल्ट लिया, √5 - 3, √5 - √3। इस टर्म से प्लस का साइन है, तो अंदर के साइन चेंज नहीं होंगे, ये एज इट इज आ जाएगा √3 - √2। और यहाँ से आपके पास क्या रिजल्ट है कि माइनस के साइन की वजह से अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, ये क्या आ जाएगा -√5 और ये +√2। अब आपने जितनी टर्म्स ये कलेक्ट की हैं, आपने देखा है कि यहाँ पॉजिटिव √5 भी है, नेगेटिव √5 भी है, पॉजिटिव √3 भी है, नेगेटिव √3 भी है, पॉजिटिव √2 भी है, नेगेटिव √2 भी है। ये सब आपस में कट के आपके पास सिंप्लीफाई करके क्या आंसर आ रहा है, 0। इसी तरह आपके बाकी के 2 पार्ट भी इसी तरह सॉल्व होने, यानी सिंप्लीफाई करके आपने लास्ट तक उसको एज इट इज इस तरह से ही रैशनल एक्सप्रेशन को उसके कॉन्जुगेट लेते हुए सिंप्लीफाई करना है, और सेम यही मेथड अप्लाई करना है।